कि असल नाम तो उनका परवीन और कौसर हमें मिलता है, जो तरीही कुतुब में हम लोग अगर देखते हैं या पुराने कोई भी आर्टिकल्स देखते हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में फिरदौस बेगम के नाम से मारूफ हुई। जैसे आपने जिक्र किया, अगर लाहौर की बात की जाए तो राजगढ़ के करीब एक सैनमा है, फिरदौस सैनमा, वो इनके नाम से मंसूब है। फिर गुलबर्ग एक बड़ा पोश तरीन इलाका हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन उस जमाने में कह लें फिरदौस मार्केट की एक अलग पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि 150 से जायद इनकी फिल्में हैं, लेकिन हीर रांझा में हीर का किरदार इनकी पहचान बना। वैसे तो इन्होंने कह लें कि जब ओल्ड एज में गई वालदा का किरदार भी अदा किया। लातदाद अगर इनकी तमाम फिल्मों का नाम तो नहीं हम ले सकते, लेकिन अगर चंद फिल्मों का जिक्र किया जाए तो रोटी, पगड़ी संभाल जट्टा, बाऊ जी, मिर्जा जट, चाचा जी, माँ पुत्र, दुनिया मतलब दी, चनवीर। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, आपने लाहौर की मशहूर फिरदौस मार्केट का नाम तो सुना होगा और इसके अलावा फिरदौस सिनेमा का नाम भी सुना होगा। तो आज हम आपको लेकर आए हैं म्यानी साहब के कब्रिस्तान में, उस खास कब्र पे जो फिरदौस बेगम की है, जिनके नाम पर फिरदौस मार्केट का नाम है और जिनके नाम पर ही फिरदौस सिनेमा जो है वो मशहूर हुआ करता था। ये बहुत मशहूर फिल्म अदाकारा रह चुकी हैं पाकिस्तान की। इनकी खास बात यह है कि ये उसी महीने और उसी साल पैदा हुई जिस साल पाकिस्तान बना, और इनकी वफात भी उस तारीख को ही जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ था। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कब्रों की खोज लगाने वाले मशहूर मुहक्किक और रिसर्चर मिर्जा उस्मान बेग, जिन्होंने करीबन 10,000 से ज्यादा मशाहिर की कब्रें जो है वो खोज रखी हैं और उन पे काम करते हैं। और इनका काम ही यही है कि जितने भी मशाहिर हैं, जब उनकी बरसी आती है या उनका यौम पैदाइश आता है, तो वो खास कब्रिस्तान में जाकर उस मशहूर शख्स की, उस मशहूर फनकार या अदाकार की कब्र तलाशते हैं और उसके बारे में उसकी बायोग्राफी जो है वो वीडियो के जरिए पेश करते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि फिरदौस बेगम जो है उनका असल नाम क्या था, कहाँ से उनको शोहरत मिली, और क्या ये इतनी बड़ी अदाकारा थी कि इनके नाम पे इतनी मशहूर जो मार्केट है और इतना बड़ा सिनेमा उनके नाम पे जो है वो मंसूब कर दिया गया था। तो आइए मिर्जा उस्मान बेग से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस बेगम का नाम बड़ा मशहूर नाम है फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान की। उनके बारे में जरा बताएं, ये कौन थी, क्या इनका असल नाम था, कहाँ पैदा हुई, और फिरदौस मार्केट को इनके नाम से क्यों मंसूब किया गया? जैसे आपने जिक्र किया, असल नाम तो उनका परवीन और कौसर हमें मिलता है, जो तरीही कुतुब में हम लोग अगर देखते हैं या पुराने कोई भी आर्टिकल्स देखते हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में फिरदौस बेगम के नाम से मारूफ हुई। जैसे आपने जिक्र किया, अगर लाहौर की बात की जाए तो राजगढ़ के करीब एक सैनमा है, फिरदौस सैनमा, वो इनके नाम से मंसूब है। फिर गुलबर्ग एक बड़ा पोश तरीन इलाका हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन उस जमाने में कह लें फिरदौस मार्केट की एक अलग पहचान हुआ करती थी। और उधर करीब ये रहाइश पजीर थी, हमारे चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद उधर है। और एक और नाजरीन को बात बता चलूँ, करीब ये कब्रिस्तान है, उसका नाम तो कुछ और है, लेकिन वो जो मारूफ है, अगर किसी को एड्रेस समझाना हो तो यही कहा जाता है कि फिरदौस मार्केट के साथ वाले कब्रिस्तान में जो वो इवन के कब्रिस्तान भी फिरदौस कब्रिस्तान के नाम से ही मारूफ है। और ये अंदरून लाहौर टकसाली गेट में पैदा हुई। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि जिस दिन पाकिस्तान बना, ये 4 अगस्त 1947 को अंदरून लाहौर टकसाली गेट के करीब हीरा मंडी में कह लें पैदा हुई। और हम लोग जितनी भी पुरानी मारूफ अदाकाराएँ देखते हैं, अदाकारा नादरा, नैना, निग्गो, उनका ज़्यादातर का जो फ़न की दुनिया की अगर बात की जाए तो उनका जो ताल्लुक था वो हीरा मंडी से हुआ करता, क्योंकि जितने भी बड़े उस्ताद थे, ये बाकायदा ट्रेन डांसर थी, ठीक है, जितने भी उस्ताद कराम थे उनका ताल्लुक जो था वो एक मखसूस छोटे से इलाके से था। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि हीरा मंडी में पैदा हुई, और आजकल हमारे जो जिंदा मशाहिर हैं वो भी इस बात को बड़ा फोकस कर रहे हैं, फलां अदाकारा हीरा मंडी में पैदा हुई। तो मेरे ख्याल में पैदा होने पे तो किसी का इख्तियार नहीं है, और ये इसमें कबात भी नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुई, उसके बाद वो क्या एसेंस क्रिएट करते हैं ये मैटर करता है। अब बड़ी अच्छी बात आपने की। मेरा मकसद भी मेन जो होता है अपने हीरोज़ को याद करना उस दिन में यही है कि वो इंसान के इख्तियार में, जैसे आपने बात की, उसने पैदा कहाँ पर होना है, उसका इंतकाल कहाँ पे होना है, ये वैसे तो कोई चीज़ भी इंसान के इख्तियार में नहीं, लेकिन इन 2 चीज़ों का तो बिल्कुल ही इंसान से मैटर ही नहीं है ना, कि वो कहाँ पर पैदा होता है, कहाँ पे वो मरता है। जो कब्र के भी अगर मामला देखें, कब्र ये पत्थर की है, अगर ये मिट्टी की भी होती है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अंदर जो इंसान के अमाल जाने, वो जिंदगी किस तरह बसर करता है, ये तमाम चीज़ें उसके साथ जानी। इन्होंने बहुत एक नाम कमाया फिल्म इंडस्ट्री की। अगर बात की जाए, कुछ चीज़ें इंसान के नाम के साथ मंसूब हो जाती हैं, वो उसकी पहचान बन जाती हैं कह लें। तो इनका जो हीर का, हालांकि कहा जाता है जैसे वारिस शाह से पहले भी, हजरत वारिस शाह से पहले बेशुमार लोगों ने हीर लिखी, लेकिन जो मुकाम वारिस शाह की हीर को मिला, उसी तरह जो हीर रांझा में जो मैडम ने हीर का किरदार अदा किया, उसके बाद कोई भी वो किरदार अदा नहीं कर पाया। हालांकि पार्टीशन से पहले भी 1936 में एक फिल्म बनती है, हीर सियाल के नाम से हमें फिल्म देखने में मिलती है,
अभी रिसेंटली भी फिल्में बनी हैं इस नाम से, हीर रांझा, हीर, या मुख्तलिफ नाम किरदार जो हीर का जो मैडम ने अदा कर दिया, वो कोई भी उस मुकाम को कह लें वो टच भी नहीं कर पाया। और एक जो मज़े की बात, जो अगर आपने इंट्रो में इतना बड़ा मेरी वो तारीफ़ कर दी, अगर हीर रांझा की हम लोग बात करें तो उसके जितने भी लीडिंग अदाकार थे या हदायतकार थे, म्यूजिशियन थे, उन तमाम जो अब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन तमाम की जो आखिरी आराम गए हैं वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में ही वाक़ हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर उन्होंने म्यूज़िक दिया, उनकी आखिरी आरामगाह भी मियानी साहब में है। फिर इनके खामद भी रहे इजाज़ दुरानी, ठीक है, उनकी आखिरी आरामगाह भी यहीं पर है। फिर इजाज दुरानी इनके शोहर थे? बिल्कुल वो तो उनकी, नूरजहान के शोहर नहीं थे? तो उनसे भी उनकी शादी हुई और मैडम के साथ भी उनकी शादी हुई। इनको भी बेगम कहा जाता है, वो फिरदौस बेगम, लेकिन मैं इनको भी मैडम कहता हूँ और वो तो मैडम थी मलका तरन्नुम नूरजहां। अच्छा, आपने बताया कि फिरदौस मार्केट के साथ एक कब्रिस्तान इनके नाम से मंसूब है, फिरदौस कब्रिस्तान, तो इनकी कब्र वहां पर क्यों नहीं बनी, ये मियानी साहब में क्यों बनाई गई? वो इनके अगर आप कतबे पे देखें तो इनके किसी भी खामन का नाम नहीं लिखा हुआ, कतबे के ऊपर भी इनके वालिद का नाम लिखा है, चौधरी अब्दुल्ला। तो इसी तरह जो करीब अगर आप कब्रें देखते हैं, जो कोई 10-12 के करीब कब्रें, वो इनके भाइयों की, इनके वालिद की और अजीज़ जो रिश्तेदार हैं, वो ही कहा जाता है कि इवन के जो हम लोग राइट साइड की अगर बात करें तो पीटीवी की एक बहुत मशहूर ड्रामा था दश्त, उसकी जो अदाकारा थी, मेन लीडिंग एक्ट्रेस थी, उनकी आखिरी आराम का भी करीब है और वो भी इनकी अजीज़ा ही चीज़, क्योंकि कह लेना कि वो चंद नाम ही मरूफ होते हैं ना, अगर इलाका तो बहुत बड़ा होगा वो भी, लेकिन अपने रक्स की वजह से, अपने गीतों की वजह से वो बे इंतहा, वो कह लें ये ख़ानदान जिनसे इनका ताल्लुक था वो बेहद मकबूल और मरूफ था। अच्छा, फिरदौस बेगम की नाम पे मैं तो इस बात पे हैरान हुआ जब मैंने सुना कि फिरदौस मार्केट इनके नाम पे है। इनकी वजह शोहरत क्या थी, कहाँ से इनको इतना फेम मिला और इतने इनके मदाह हैं, क्या अभी भी मौजूद है? अभी भी हैं, बिल्कुल इसी तरह ही हैं। अभी जब मैं आया था, मैं आपसे कुछ 4-5 मिनट पहले आ गया था, तो कुछ लोग फातह खानी के लिए आए हुए थे और फिरदौस मार्केट तो इनकी मतलब इन्होंने खरीदी हुई थी और करीब ये रहाइश पजीर भी रही थी, ठीक है, तो इसीलिए वो इनके नाम से ज़्यादा मरूफ है। अभी वो लाल शहबाज कलंदर के नाम से अंडरपास बना है, तो कहा जा रहा है कि उसको भी इनके नाम से वो मंसूब कर दिया, क्योंकि वो इलाका ही कह लें कि मैडम फिरदौस के नाम से मरूफ है। इवन के जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हमारे चॉकलेट हीरो बहुत बड़ा नाम है, वो उस कब्रिस्तान में मदफन है, वहीद मुराद, और वो करीब ही रहाइश पजीर, लेकिन जो वो मार्केट, वो आज भी वो इलाका जो है वो फिरदौस मार्केट के नाम से मरूफ है। और इनका जो वजह शोहरत, इनका ओबियसली इनका वो जो एक ट्रेन डांसर थी, इनका रक्स था, इनकी खूबसूरती थी, वो खूबसूरत भी थी। हाँ, इवन के लोग तसव्वुर करते हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी यार, कम भी नहीं। वो जो इनका तसव्वुर किया जाता है, लोग अभी तक सोचते हैं कि अगर हीर का कोई किरदार था जो रियल में, जो वारिस शाह साहब ने क्रिएट किया था, तो जो हीर है वो इस तरह की ही होगी। मैंने जैसे आपको बात की कि हीर तो बेशुमार लोगों ने ये फिल्में प्रोड्यूस की, बनाई, लेकिन अभी भी लोग जो हीर का अगर तस्वुर जो आता है तो मैडम फिरदौस का नाम सबसे पहले जेहन में आता है। हालांकि इन्होंने कई फिल्में की, फिर दो फनूस से इन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया, दो आंसू, मलंगी, ये बहुत बड़ी फिल्में हैं सब, लेकिन जो इनका किरदार हीर रांझा का है, हीर का, वो कह लें उसको टक्कर ये खुद भी कह लें नहीं दे पाई, जो मुकाम इनको हीर रांझा से मिला। मतलब जो हीर का इन्होंने किरदार अदा कर दिया, बाद में ये खुद भी वैसा करेक्टर नहीं कर पाई। नहीं किए होंगे, लेकिन एक इंसान की पहचान बन जाता है, कोई भी चीज़ है, कोई उसका काम है। जैसे अब मेरे अलावा भी लातदार लोग कब्रों पर काम कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन मेरी पहचान बन गया, तो वो उनकी जो एक किरदार था वो एक लाजवाल कर गया, इनको कह लें कि किसी के भी जेहन में आए। अब किसी को नहीं पता कि ये मियानी साहब में मदफन एक बात है, या कोई भी फिरदौस भी शायद इनका रियल नेम लिखा हुआ है ना, फिरदौस जो जिस नाम से ये मारूफ हुई, कतबों के ऊपर अक्सर जो है घर के नाम, जैसे हमने बात की परवीन या इस तरह लिखा होता है, लेकिन इनके लिखा हुआ है फिल्म स्टार फिरदौस बेगम। अच्छा, यहाँ पे बड़े फूल शूल चढ़ाए हुए हैं, ये किसने चढ़ाया? क्या इनके फैमिली मेंबर्स आते हैं या इनके मदाहीन यहाँ पर आकर ये काम करते हैं? शायद कोई जो फैंस वगैरह उन्होंने किया, या फैमिली मेंबर्स भी, जाहिर बात है एक इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो उसके रिश्तेदार भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं। जैसे हमने जिक्र किया कि 10 के करीब कब्रें हैं, फिर इनके बेटे हैं 2, तो ज़ाहिर बात है उनकी तो वालदा हैं, तो वो आए होंगे वो भी, और फैंस भी जो होते हैं वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अभी करीब ही सामने नादरा बेगम की कब्र है, आप अभी अगर मेरे साथ चलें तो वहाँ पर आपको फूल मिलेंगे, तो वो उनके जो फैंस हैं वो उसी तरह अपने जो हीरोज़ हैं उनको याद रखते हैं। अच्छा, हमारी जो नौजवान नस्ल है या खासकर जो जेन जी है, जो 2000 के बाद पैदा हुए, उन्हें तो शायद इनका इतना इल्म नहीं है। इनके मदाहीन का अगर अंदाज़ा लगाना हो, क्योंकि आप मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, ये काम करते रहते हैं, आपको अंदाज़ा है कि इनके मदाहीन कितने हैं या अब भी वो मौजूद हैं? किस तरह आपको जो है वो फीडबैक मिलता है इनका, इनके मदाहीन का?
नहीं, वो तो लातदाद हैं, पहले आप गिन भी नहीं सकते। और जो भी 40 की प्लस एज का होगा, उन्होंने इनके गाने सुन रखे होंगे जो इनके ऊपर पिक्चराइज हुए, ठीक है, जो इन्होंने किरदार अदा किए। वो जब भी, जैसे मैंने जिक्र किया कि जब भी कोई हीर को ओपन करेगा, हीर रांझा फिल्म को ओपन करेगा, तो उन्हें मैडम फिरदौस कहीं ना कहीं पे लाजमी वो नजर आएंगे। हालांकि जो सिंगर होता है वो तो कोई और होता है, लेकिन पहचान जो होता है कभी हमें पता ही नहीं चलता कि ये गाना लिखा किसने है या क्या, लेकिन जिनके ऊपर पिक्चराइज होता है वही उनकी वजह शोहरत बन जाता है। आप इनके मदाहीन का, फैंस का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि मैं पिछले 2 साल से, क्योंकि अभी इनको इतना अरसा नहीं हुआ इनके इंतकाल को, 16 दिसंबर 2020 में इनका इंतकाल हुआ, तो मैं 2 साल से पहली बरसी से जो वीडियोस लगाता हूँ, छोटी सी एक रील लगाता हूँ, तो वो कोई भी जो मेरी रील है अगर आप देखें वो एज अ प्रूफ के तौर पर, तो वो मिलियंस में है, 3.1 मिलियन, 3.2 मिलियन। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग आज भी इनके जो मदाहीन है उनकी तादाद लाखों में है। अच्छा, इनके फिल्मी कैरियर के बारे में हमें कुछ बताएं कि कितनी फिल्म्स इन्होंने की हैं, हीर के अलावा, हीर रांझा के अलावा और कौन कौन सी यादगार फिल्में इन्होंने की हैं। इनकी फिल्मों की कोई खास बात हो कि ये एक ही तरह की फिल्में बनाती थी या मुख्तलिफ बनाती थी क्या, उस हवाले से भी कुछ बताइएगा, और कुछ इनकी चीदा चीदा फिल्मों का भी बताइएगा। इन्होंने बेशुमार किरदार अदा किए फिल्मों में, जैसे कहा जाता है कि 150 से जायद इनकी फिल्में हैं, लेकिन हीर रांझा में हीर का किरदार इनकी पहचान बना। वैसे तो इन्होंने कह लें कि जब ओल्ड एज में गई वालदा का किरदार भी अदा किया, लातदाद है। अगर इनकी तमाम फिल्मों का नाम तो नहीं हम ले सकते, लेकिन अगर चंद फिल्मों का जिक्र किया जाए तो रोटी, पगड़ी संभाल जट्टा, बाऊ जी, मिर्जा जट, चाचा जी, माँ पुत्र, दुनिया मतलब दी, चनवीर, खून पसीना, हीरा मोती, बनारसी ठग वगैरह जो है वो खास तौर पर काफी। इश्क न पूछे ज़ात, ये भी इनकी बड़ी मशहूर फिल्म। बिल्कुल, ये इनकी जो फिल्में हैं वो 150 से जायद फिल्में बनती हैं, तो ये चंद का हमने जिक्र किया है। अच्छा, हीर रांझा तो 1932 में पहली फिल्म बनी थी, तो ये तो उसके बाद की पैदाइश। इन्होंने फिर कौन सी हीर रांझा में किरदार अदा किया? इन्होंने 1970 में, 1970 में जो इजाज दुरानी साहब ने बनाई थी वो उसमें क्या कहते हैं इन्होंने किरदार अदा किया, और वही इनकी वजह शोहरत भी बनी। जैसे हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि इन्होंने वैसे तो 150 से जायद फिल्मों में काम किया, लेकिन जो वजह शोहरत है वो हीर के नाम से लोग आज भी इनको जानते हैं। तो वहीं से इनकी दुरानी साहब के साथ मोहब्बत का आगाज हुआ, या वो अलग कोई सिलसिला है? वो बिल्कुल वो इसी तरह ही है, जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो वो इन्होंने अकमल के साथ भी इनकी शादी हुई, फिर इजाज़ दुरानी साहब के साथ शादी हुई, तो वो मुख्तलिफ, क्योंकि आजकल व्यूज़ का चक्कर है तो वो मुख्तलिफ स्टोरीज चलती रहती हैं, लेकिन मेरे आपसे अपने हीरोज़ को अच्छे अल्फाज में ही याद रखना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि पंजाब की जितनी भी लोक कहानियों पे या लोक दास्तानों पे फिल्में बनी हैं, ये खासियत भी मैडम फिरदौस बेगम को हासिल है कि उन्होंने तमाम उन फिल्मों में काम किया हुआ है। तमाम तो नहीं, जो ज़्यादा जितनी भी बनी है, मिर्ज़ा जट का हम लोग के उसमें साहिबा का किरदार, और वो जितने भी ज़्यादा किरदार हैं वो मैडम के हिस्से में आए, कह लें कि उन्होंने वो अदा किए। मेरे साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने बड़ी शानदार इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो नाजरीन, आपने देखा कि मैडम फिरदौस बेगम जो पिछली सदी में ख़ास तौर पे एक बड़ी मशहूर फिल्म अदाकारा रही, और बड़ी बड़ी फिल्म उन्होंने दी हैं, और ख़ास तौर पे हीर रांझा में उन्होंने हीर का करैक्टर अदा करके हमेशा के लिए जो है वो अपना एक नाम जो है वो ज़िंदा रख लिया है। तो आज हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हमने उनकी बरसी के मौका पर आपकी जो ज़ियारत है उनकी कब्र की करवा दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।